परा भगत जहाँ उदत ताहि ऐसा लक्ष्य होई। भजन भाव नहीं ज्ञान सोच सासु नहीं कोई। सुख दुख एक समान नाय सिसकारी आवे। तीन लोक की गम आहार पैसे भर पावे। केस नख नहीं सुधरे जीव स्वाद नहीं कोय। पराभक्त सुख राम कहे जहाँ ऐसा लक्ष्य होय। पराभक्ति के अंग में महाराज फरमा रहे हैं भक्ति दो प्रकार की है, एक प्रेम भक्ति दूसरी पराभक्ति। पराभक्ति को ही केवल पद की भक्ति कहा जाता है। परा यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भक्ति जिसे पराभक्ति कहते हैं। कोई साधक सद्गुरु के शरण में जाके शरीर के एक एक स्थान को पार कर जब केवल पद उस पराभक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है तब उस संत के अंग लक्षण क्या होने चाहिए, यानी उनके बाह्य लक्षण से हम कैसे समझे कि इनके घट में पराभक्ति प्रकट हुई है, ये महाराज यहाँ बता रहे हैं। पराभगत जहाँ उदत, उदत नाम जिसके घट में पराभक्ति प्रकट हो गई, उदय हो गई, ताही ऐसा लक्ष्य हुई। उनके लक्षण ऐसे होते हैं। भजन भाव नहीं ज्ञान। अब न भजन करने का कोई भाव है, न ज्ञान सुनने की कोई इच्छा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भजन की वो सर्वोच्च स्थिति में अब है। अब भजन करना नहीं है, भजन होने लगता है। जब तक वो स्थिति में नहीं आते तब तक भजन करना ही करना है। महाराज फरमाते हैं मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग कोय। और ओट कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद हुए। गढ़ चढ़ने के बाद ये ओट कंठ का भजन बंद हो जाता है, मगर भीतर से सुमिरन चलता है। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे। ये जीव भजन में लग जाता है, अंदर भजन चलते रहता है, बाहर उसका कुछ असर दिखाई नहीं पड़ता, केवल लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो अब भजन करने का कोई भाव बाकी नहीं रहा। जिसके लिए भजन किया वो स्थिति में अब आ गए। अब न कोई ज्ञान धारण करने की चाहना है, क्योंकि सारा ज्ञान उनके अंदर उनको आ जाता है, सब ज्ञान उनको समझ में आता है। ज्ञान की हद समझ तक। जब कोई बात हम समझ गए तो अब ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है। सोच सांसों नहीं कोई सोच विचार नहीं है, न कोई संशय है। सांसों नाम संशय। न कोई संशय बाकी रहा, न कोई भ्रम बाकी रहा, न कोई सोच है। सुख दुख एक समान। सुख भी उनको सुख मालूम पड़ता है तो दुख भी सुख मालूम पड़ता है।
सुख को सुख नहीं मानते, दुख को दुख नहीं मानते, सुख दुख एक समान, दोनों स्थिति बराबर। नाय शिष्कारी आवे, शिष्कारी यानी शिष्कारी यानी दुख व्यक्त करने की स्थिति। भीतर कोई दुख है तो शिष्कारी आती है, दुख प्रकट किया जाता है। तो यहाँ दुख में दुख होता ही नहीं है तो शिष्कारी आने का सवाल ही नहीं है। तीन लोक की गम, गम नाम जानकारी, पराभक्ति वाले संत को तीन लोक की यानी भीतर के तीन लोक की सारी जानकारी हो जाती है। तीन लोक की कल सब जाने, एक भजन में महाराज ने कहा है, सतपुरा सारी तो आस अनादो, सतपुरा सारी तो आस अनादो, ब्रह्मा विष्णु लगा सोई, ब्रह्मा विष्णु लगा सोई, के सुख राम परम पद प्रगट, के सुख राम परम पद प्रगट, सब सोनारा होई, सब सोनारा होई। तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा बिसन लग सोई वे। ऐसे संत को तीन लोक का सारा व्यवहार यानी तीन लोक में क्या होने वाला है ये सब जानकारी हो जाती है। पांच ज्ञान उनके भीतर प्रकट हो जाते हैं, मत ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान। एक पांच ज्ञान प्रकट हो जाने से तीन लोक का सारा व्यवहार, सारा खेल ये भीतर जान लेते हैं। आहार पैसे भर पावे, पैसे भर आहार पाना यानी क्या? अल्प आहार, अल्प आहार, पैसे भर का मतलब अल्प आहार, कोई स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं। शरीर है अन्न पानी की आत्मा, तो शरीर के पोषण के लिए हल्का सा थोड़ा सा आहार वो ले लेते हैं। केश नक नहीं सूद रे, यानी न तो उनके बाल बड़े हुए हैं, यानी बाल बढ़ गए तो भी उसकी सूद नहीं, नाखून बड़े हुए हैं तो भी उसकी कोई चिंता नहीं, यानी शरीर का कोई आडंबर नहीं है। यानी शरीर से क्या लेना देना, अब शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो गए, तो न बाल की फिक्र है न नाखून की फिक्र है, जीभ स्वाद नहीं कोई, कुछ भी दो खा लेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये खारा हो गया, ये तेज हो गया। अगर स्वाद है तब तक वो पद नहीं है। वो पद के लक्षण बता रहे महाराज। पराभक्ति में जो संत चले जाते हैं उस अवस्था में उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है, स्वाद मिट जाता है।
जीव स्वाद नहीं कोय और पराभक्त सुखराम कहे, जहाँ ऐसा लच होए। ये पराभक्ति जिनके अंदर प्रकट हो गई, ऐसे संत के ये लक्षण है। लागे ब्रह्म समाद देह की सूदन होई, पाचू गया विलाय मोह मासो नहीं लोई। करामात कर तूत सकल को दूर बिडारी, मन सो गयो बिलाय देव बंदत है लारी। पराभक्त जहाँ उपजी, दुनिया सके न मान। कोई ज्ञानी सुखराम कहे, लक्ष पिछाणे आन। लागे ब्रह्म समाद, ब्रह्म समाद रात दिन लागी। समाधि एक लगती है त्रिकुटी में सता समाधि, एक लगती है ब्रह्म में ब्रह्म समाधि या शून्य समाधि। ब्रह्म समाधि को ही शून्य समाधि कहते हैं। ब्रह्म समाधि में क्या होता है? ब्रह्म समाधि में शून्य अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। न शरीर का कोई भान रहता है, शरीर है या नहीं है। जैसे हम रात में सोते हैं तो हमको कुछ एहसास नहीं होता है। 7-8 घंटे तक एक शून्य अवस्था में हम चले जाते हैं। ये नींद एक प्रकार की ब्रह्म समाधि की छोटी स्थिति है। नींद भी एक समाधि है, मगर नींद में जैसे हमको कुछ भास नहीं होता, इस प्रकार ब्रह्म समाधि में भी कुछ भी हमें जानकारी नहीं होती। और तीसरी समाधि है सहज समाधि, इसके आगे की समाधि है सहज समाधि। अब समाधि क्या है? ध्याता, ध्यान और ध्येय। समाधि को समझने के लिए 3 बातें समझना चाहिए। ध्याता यानी जो ध्यान करके परमात्मा को पाना चाहता है, हम सभी ध्याता है। ध्येय है परमात्मा, लक्ष्य है परमात्मा। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? राम जी को पाने के लिए, उस देश में जाने के लिए। और बीच का मार्ग है ध्यान, क्योंकि परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है ध्यान। तो हम ध्याता, जो श्वासोश्वास में हम ध्यान कर रहे हैं वो है ध्यान, और जिसको पाना चाहते हैं वो है ध्येय। जब ध्याता ध्येय में तद्रूप हो जाता है, यानी हमारा अहम मिट जाता है, हम स्वयं मिट जाते हैं, केवल वही 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 रहता है, उसको कहते हैं समाधि। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी महाराज के कौन थे? गुरु थे। तो सगुन उपासक, काली माता के भक्त थे। आज भी कलकत्ते में बहुत बड़ा प्रसिद्ध है उनका, बहुत लोग मानते हैं। तो वो देवी माता के परम भक्त थे। जो चाहे देवी उनकी इच्छा पूरी करती थी, मगर उन्होंने मांगा कुछ नहीं। यहाँ तक कि उनके माता पिता ने जब जबरदस्ती से उनकी शादी करी, शादी तो उसने कर ली, मगर जो लड़की ब्याह बनकर, बहू बनकर उसके घर में आई, उसको उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं थी शादी करने की, जबरदस्ती से माता पिता ने मुझे तुम्हारे साथ
ब्याह करने पर मजबूर हो गया, तुम चाहो तो मुझे अभी छोड़ के दूसरा पति या दूसरा ब्याह कर सकती हो। और इतना कहते ही पत्नी कहने लगी, ठीक है, पत्नी ना सही, मगर आपकी एक सहेली, आपकी एक दोस्त, आपकी एक सेविका बन के तो रह सकती हूँ। हमारे बीच में पति पत्नी का संबंध ना रहे, मगर आप भक्ति करना चाहते हो तो मैं आपकी दासी बन के आपके साथ रहना चाहती हूँ, फिर क्या आपको कोई एतराज? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है, रह सकती हो। कहते हैं कि जीवन भर उनके साथ दासी बन के वो रही। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस महाराज को जय काली माता कहते ही समाधि लग जाती थी। किसी ने अगर कहीं कह दिया माता का जय जयकार, तो यहाँ बैठे बैठे वो समाधि अवस्था में कितने घंटे तक यूं ही पड़े रहते थे। तो ये है समाधि के लक्षण। और समाधि हमारी धारा में हमें भी लगनी चाहिए। मगर सारा खेल ये ब्रह्मांड का है। 3 लोक की हद में जब तक हमारा ध्यान है, जब तक हमारा शब्द है, तब तक समाधि नहीं लगती है। समाधि की अवस्था त्रिकुटी से आगे प्रारंभ होती है। महाराज फरमाते हैं, सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होए राम। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होए। अड़ा पिंगला सुकमण नारी, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, रमे संग मिल दोई ओ संतो, देखा चरज बारी। अमर लोक में संत बिराजे, अमर लोक में संत बिराजे, वहाँ सुरत लिव मारी, संतो देखा चरज बारी। एक समाद पवन संग, एक पवन से न्यारी, एक निद्रा माय मिट गई नासत, एक अखंडित प्यारी। एक समाद सूरत संग, एक सूरत से न्यारी, एक पोर सवा लग बारे, एक अखंडित प्यारी। तो ऐसे समाधि का महाराज ने वर्णन किया है। तो लागे ब्रह्म समाध देह की सुध न कोई, सुध बुध भूल जाते हैं। नेमनाथ जी को 12 साल की समाधि लगी थी। नेमनाथ को केवल उपजो 3 लोक को जीता, अंतकाल सारी सुध भूला, ऐसे जुग बदीता। जुग नाम 12 वर्ष, 12 वर्ष तक सुध बुध भूल गया। नेमनाथ जी के भीतर में केवल प्रकट हो गया। 12 साल की समाधि लगी, सुध बुध भूल गया। तो समाधि अवस्था में जब कोई संत चले जाते हैं तो देह की सूध नहीं रहती। पांचू गया बिलाय। अब 5 क्या?
पांच विषय की चाहना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय की चाहना पूरी मिट जाती है। यानी इन विषयों में कोई रस नहीं रहता, विषयों के प्रति मन हट जाता है, मन निर्मल हो जाता है। मोह मासो नहीं कोई, मोह। भगवान गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने आके पूछा कि भगवान दुख का कारण क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा मोह। एक मोह के कारण हम सब दुखी हैं, इसलिए निर्मोही बनो। निर्मोही कौन है? निर्मोही नागिन है, क्योंकि नागिन अपने ही बच्चे को खाती है। घेरा डाल के उसके बच्चे के ऊपर ऐसे घेरे में बच्चे को ले लेती है, और जो घेरे से बाहर निकल गया वो बच गया। नागिन निर्मोही है, तो मोह के कारण हम दुख है। मोह क्या? मेरा मेरा। मोह का बंधन सावरा, सबड़ी कर मारे बोझ। मोह का बंधन सबड़ी कर मारे बोझ। काम कटक भवारी घणो करड़ी नारी देवोज। मोह, मोह नहीं छूटता। संसार से जब तक हमारा मोह है तब तक मोक्ष नहीं है। मोक्ष की एक परिभाषा यह भी है, मोह का क्षय। जीते जी हम मोह से दूर हो जाए तो मोक्ष होना ही होना है। करामात करतूत सकल को दूर बिडावी। करामात परचे चमत्कार, करतूत यानी करनी कर्मकांड, ये सबको वो मानते नहीं है, सब छोड़ देते हैं। मन सो गयो बिलाय देव बंदत है लारी। अब मन मन नहीं रहता, मन निजमन में परिवर्तित होता है। अब जिसका मन ही नहीं है, मन ही नहीं है यानी क्या नहीं है? सोच विचार ही नहीं है। अब सोच विचार है भी तो भी अच्छे ही विचार आएंगे, भजन के ही विचार आएंगे, भक्ति के ही आएंगे, मोक्ष के ही आएंगे, सत्संग के ही आएंगे। विचारों में भी फर्क है ना। जैसे संग करेंगे वैसे हमारे विचार परिवर्तित होते जाएंगे। धीरे धीरे ये अच्छे विचार भी समाप्त हो जाएंगे। पहले दोनों तरफ के विचार आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। आप मन को नोट करना, मन क्या क्या विचार करता है ये लिख के रखना। आप देखोगे उसमें अच्छे भी विचार है और बुरे भी आ रहे हैं। फिर सत्संग करते रहने के बाद, भजन करते रहने के बाद धीरे धीरे बुरे विचार आना कम हो जाएंगे और फिर अच्छे ही अच्छे विचार आते रहेंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा ये अच्छे विचार भी आना बंद हो जाएंगे। उसको कहते हैं मन सो गयो बिलाय देव बंदत है लारी।
देवता भी वंदना करते हैं ऐसे संत की, देवता भी महिमा करते हैं। पराभक्त जहाँ उपजी दुनिया सके न मान, ऐसे पराभक्त प्रकट जिसके अंदर हुई है, ऐसे संत को दुनिया पहचान नहीं पाती। दुनिया कैसे पहचानेंगे? मुख तो मेरा, यानी बाकी क्या जानेंगे? जो इस भक्ति के धारा में है वही जानेंगे, बाकी नहीं जान सकते। पराभक्त जहाँ उपजी दुनिया सके न मान, और कोई ज्ञानी सुखराम कहे लक्ष्य पिछाने आन। कोई ज्ञानी होगा वही उनके लक्षण से पहचानेगा कि इन संत के अंदर पराभक्ति प्रकट हो गई है। महाराज कहते हैं, चौथे पद तो वे जन पोता, जहाँ परीक्षा होए। राम चौथे पद तो वे जन पोता, जहाँ परीक्षा होए। तीन लोक में कोई न लगिया, तीन लोक में कोई न लगिया, ज्ञान दृष्ट कर जोई वो संतो, तवते पद नहीं जावे। राम ओणी का राजा महाराजा, राम ओणी का राजा महाराजा, हे हमारा कहावे संतो, चौथे पद नहीं जावे। चौथे पद तो वे जन पूथा, जहाँ परीक्षा हुई। चौथे पद में पहुंचने वाले की परीक्षा महाराज बता रहे हैं कि तीन लोक में कोई न लगिया, ज्ञान दृष्ट कर जोई। तीन लोक के कितने भी ज्ञान क्यों न हो, तीन लोक के ज्ञान से चौथे पद पहुंचने वाले संतों की परीक्षा नहीं होती है, वो होती है ज्ञान दृष्टि से। अगर हमारी दृष्टि खुल जाए तो हम पहचानेंगे, नहीं तो पहचान नहीं सकते। क्योंकि जो चौथे पद में पहुँचे हुए वो भी हमारे ही जैसे हैं, वो भी मनुष्य ही दिखते हैं, मगर उनका ध्यान उस देश में रहता है, अखंड लगा हुआ रहता है। उनको पहचानने के लिए उनके जैसा ही होना पड़ेगा। ज्ञान दृष्टि से ही उनको पहचाने जाते हैं। तीन लोक के ज्ञान से ऐसे संत महापुरुष की परीक्षा नहीं की जाती।